आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो भी व्यक्ति का मृत्यु होता है उसके पीछे करवाए जाने वाले रीति रिवाज में 12वीं या 13वीं का भोजन क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए आज हम मृत्यु भोज के बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में पौराणिक काल से 12वीं और 13वीं का भोजन करवाना यह प्रथा समाज में प्रचलित है। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म धारण करके आया है उसका एक दिन मृत्यु तय होता है, क्योंकि यह विधि का विधान है। इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। लेकिन इंसान की सिर्फ मृत्यु ही होती है, लेकिन उसकी आत्मा तो अमर होती है, वह कभी मरती नहीं है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाता है उसके बाद भी कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि जन्म के बाद होते हैं। इसी ही अंतिम संस्कार क्रिया के बाद भी श्राद्ध, 12वीं 13वीं का मृत्यु भोज जैसी चीज़ें शामिल होती है। वैसे सभी धर्मों में अलग अलग नियम होते हैं जो काफ़ी समय पहले से चले आ रहे हैं। इसी में से हिंदू धर्म में एक मृत्यु भोज का नियम है। दरअसल हिंदू धर्म में मुख्य 16 संस्कार बनाए गए थे, जिसमें प्रथम संस्कार गर्भधान एवं अंतिम तथा 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। इस प्रकार 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया है। तो 17वां संस्कार 12वीं या 13वीं का भोज क्यों करें? 12वीं या 13वीं का मृत्यु भोज करने वैसे तो कई लोग जाते हैं, लेकिन वह शायद ही यह बात जानते होंगे। हालांकि पहले के समय में मृत्यु भोज का खाना सिर्फ वही लोग खाते थे जो लोग मृतक की अंतिम क्रिया में घाट या शमशान में गए होंगे। लेकिन समय जैसे जैसे बदलता उसमें रीति रिवाज भी तरह तरह के शामिल कर दिए। इसमें अन्य लोग और परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल होने लग गए और यहाँ मृत्यु भोज सब लोग खाने लगे। पौराणिक धर्म ग्रंथों में मृत्यु भोज का विधान वैसे तो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में मृत्यु भोज के लिए लिखा गया है कि मरने वाले मृतक का जो भी व्यक्ति मृत्यु भोज खाता है उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पाप का भागीदार बनता है, क्योंकि वह अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हुआ है। वहाँ गमगीन माहौल में कोई 12वीं या 13वीं का मृत्यु भोज अपने प्रसन्न मन से नहीं करता। वह उस व्यक्ति के लिए शोकातुर होता है। वह दुख में मरने वाले व्यक्ति के पीछे उस आत्मा का कल्याण हो एवं आत्मा मोह माया छोड़कर नया शरीर धारण कर सके। इसलिए इसके पीछे 12वीं और 13वीं की मृत्यु भोज की विधि करते हैं। दरअसल महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया। दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वहां से चल पड़े। तब दुर्योधन द्वारा भगवान श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वह पुण्य, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए, अन्यथा उस भोजन का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए जो भी व्यक्ति यह मृत्यु भोज के ज्ञान से परिचित होगा वह कहीं पर भी मृतक के पीछे होने वाली अंतिम रस्म 12वीं या 13वीं में खाता नहीं है और उस घर का पानी भी नहीं पीता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।